हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को बरकत दे। आज का जो मेरा विषय है वो है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के लोगों, जब मैं आज इस वचन को बोलने के लिए आता हूँ तो मैं पवित्र आत्मा से बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे मुंह के द्वारा आप बोले यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि जितने भी सुनने वाले हों ये वचन आज का लोगों के हृदयों को छेद दे, आर पार कर दे परमेश्वर का वचन, ताकि लोग पश्चाताप करें और लोग मन फिराएं और परमेश्वर में अच्छे से प्रभु में आने पाए। तो परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप जब हम करते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपने मन को फिराना चाहते हैं, उस गलती की तौबा करते हैं, उस जो गुनाह या जो पाप हुआ है उससे हम साइड होते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप का मतलब सिर्फ सॉरी बोलना नहीं है या फिर एक फीलिंग के संग सॉरी बोल दे और कहानी खत्म, ऐसा नहीं हो सकता। ये पश्चाताप नहीं होता। भावनात्मक सॉरी का मतलब पश्चाताप नहीं है। अगर हम पश्चाताप का रियल मतलब देखें ग्रीक भाषा में, जब पश्चाताप का मतलब होता है, रिपेंटेंस का मतलब जो होता है ग्रीक भाषा में वो मेटोनिया होता है। मेटोनिया का मतलब है चेंज ऑफ माइंड, मतलब चेंज डायरेक्शन, मतलब चेंज योर हार्ट, चेंज योर पाथ। अपने मन को बदल लो, अपनी दिशा को चेंज कर दो। जैसे तुम्हारा हृदय पहले था अब तौबा करो और अपने हृदय को ठीक करो। मेटोनिया, चेंज ऑफ माइंड। आमेन। एक ट्रू रिपेंटेंस, एक सही पश्चाताप जो है वो है पहला बिंदु टर्निंग अवे फ्रॉम सिन। अपने गुनाहों से, अपने पापों से अपने आप को मुंह फेर लेना अपने पापों से। दूसरा बिंदु है जब आप पश्चाताप करते हैं अपने पापों से तो दूसरा कदम उठाने की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर को खोजें। आमेन। तीसरा कदम जो है वो है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। आपका हृदय बदलना चाहिए, आपका हृदय एकदम परिवर्तन होना चाहिए। और चौथा बिंदु जो है वो है प्रोड्यूसिंग फ्रूट, कि आप फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सकें, आप जीवन में फलदायक हो सकें। रिपेंटेंस, पश्चाताप जब लोगों ने किया, जब वो लोग, जब अगर हम बाइबल को उठा के पढ़ें तो वो लोग रिफ्रेश हो गए, रिन्यू हो गए। बाइबल इस प्रकार से बताता है। आमेन। मेरे से निकालिएगा और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, मतलब शांति के दिन आए। क्या लिखा हुआ? मन फिराओ और लौट आओ कि ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। परमेश्वर के लोग, कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं अभी मसीह लोगों से बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो अपनी जीवन शैली को पाप में डुबाकर रखा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूज पर उस डाकू को जो क्षमा कर दिया, उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जो क्रूज पर था, और उसने बोला, उसने प्रायश्चित किया और यीशु ने उससे बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए और आज ही तू मेरे संग फिरदौस में होगा। तो लोग इसी उदाहरण को लोग उठाकर सोचते हैं कि हम भी एक अंत के समय, जब हम एक अंतिम पड़ाव पर होंगे इस जीवन में, तो हम परमेश्वर से माफी को मांग लेंगे और परमेश्वर हमको क्षमा करेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों को पता है क्या बाइबल क्या बताता है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 26वीं आयत इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। सुना आपने? कोई भी व्यक्ति जानबूझकर पाप पर पाप किए जा रहा है तो बाइबल बताता है कि उसके लिए कोई बलिदान भी बाकी नहीं है। सो परमेश्वर के लोग, जो मसीह लोग इस प्रकार से अपने जीवन शैली को चला रहे हैं, रिपेंट, पश्चाताप करें, अपने पापों से तौबा करें और लौट के आओ दोबारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास। आमीन। ताकि वो तुम्हारे जीवन को एकदम सही तरीके से दोबारा से कर सके। हालेलुया। आमीन। निकालेंगे मेरे साथ 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत।
देखो, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसे पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और उससे उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु को लेकर आता है। इसका मतलब यहां से हमें पता लगता है कि ये दो प्रकार के पश्चाताप है। जब हम परमेश्वर भक्ति का शोक करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर के लोगों, हमें उस समय जब हम परमेश्वर में आते हैं और जब हम पश्चाताप करते हैं, तो हमें उस समय वो पछताना नहीं पड़ेगा। एक और पश्चाताप है जो कि संसारिक पश्चाताप। ये संसारिक पश्चाताप ये भावनात्मक पश्चाताप है, जो कि गलती गुनाह हुआ और उस समय फीलिंग के संग आपने सॉरी बोला या आपने पश्चाताप किया, आपने तौबा किया, लेकिन फिर वो ही दोबारा सेम गलती करना शुरू कर दिया। बाइबल इस प्रकार से बताता है संसारिक शोक मृत्यु को लेकर आता है। परमेश्वर के लोग सुनिएगा, दो प्रकार के पश्चाताप, एक ट्रू रिपेंटेंस और एक फॉल्स रिपेंटेंस। जो ट्रू पश्चाताप जो होता है, सही पश्चाताप जो होता है, वो है सी द एग्जाम्पल ऑफ पतरस को उदाहरण के देखो। उस पतरस ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया, और जब उसने इनकार किया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पहले उसको बोल चुके थे कि तू मुझको 3 बार इनकार करेगा, और जब उसने इनकार किया, जब उसको फील हुआ, तो वो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो सौरों से भर गया, वो दुख से भर गया। उसने अपने गुनाह का, जो उसने यीशु मसीह को जो उस समय मना किया था कि मैं उसको नहीं जानता हूं, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उसने एक सही पश्चाताप किया, और जो उससे गलती गुनाह हुआ था, यीशु मसीह का इनकार किया, जो उससे गुनाह हुआ था, वो परमेश्वर के पास दोबारा लौट कर आया। तो सही पश्चाताप क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं। सही पश्चाताप जो होता है, अपने गुनाहों का तौबा करना है और उस पाप को अपने जीवन से हटाना है और पश्चाताप करना है, और फिर यीशु के पास आना है, फिर परमेश्वर के पास आना है। वो पतरस ने किया। और तीसरा कदम क्या बताया था? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसका दिल बदला। और बाइबल क्या बताता है? चौथा क्या था? चौथा था वो फ्रूट्स को लेकर आया, वो फल को लेकर आया। पतरस पश्चाताप किया, परमेश्वर के पास आया, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ, बदल गया उसका हृदय पतरस का। उसके बाद उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक बोल्डनेस के संग सुसमाचार को फैलाया और सुनाया। आमीन। ये होता है एक सही ट्रू रिपेंटेंस, एक सही पश्चाताप। सही पश्चाताप हमेशा अपने गुनाहों का तौबा करता है और वो परमेश्वर के पास आता है। दूसरा जो मैंने बताया, फॉल्स रिपेंटेंस, हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में यूहन्ना स्क्रूती ने किस प्रकार से यीशु मसीह को उस 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि जब उसने बेच दिया, जब यीशु पकड़ा गया उन लोगों के द्वारा, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि वो यूहन्ना स्क्रूती बाद में पछताया। अब सुनिएगा और गौर फरमाइएगा, जब वो पछताया तो उसने क्या किया? वो सोच रहा है, वो उसने पश्चाताप किया, उसने भी सेम किया, उसने पश्चाताप किया, उसने तौबा किया, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आया। पश्चाताप तो किया, लेकिन मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूं, पश्चाताप करके हमें कहां जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन यूहन्ना स्क्रूती ने पश्चाताप किया, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आया। जो मुझसे गलती हुई है, इसको मैं खुद सॉल्व करूंगा, समस्या का हल मैं खुद निकालूंगा। और फिर क्या हुआ? उसने सोचा, जो मैंने 30 चांदी के सिक्कों में जो मैंने यीशु को बेचा था, मैं उसको देकर आऊंगा वापस। तो जो पैसे उसने लिए थे वो वापस करने के लिए चला गया। बाइबल इस प्रकार से बताता है कि उस यूहन्ना स्क्रूती ने अपने आप को जो है फांसी पर लटका लिया। और अभी हमने पढ़ा कि संसारिक शोक मृत्यु को पैदा करता है, मृत्यु को लेकर आता है। समझ पा रहे हैं? एक फॉल्स पश्चाताप मृत्यु को लेकर आता है। ये यूहन्ना स्क्रूती के साथ हुआ। ये तो परमेश्वर के लोगों, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा, किसी से अगर गलती गुनाह हुआ है, अपने हृदय से उस गुनाह का तौबा करें, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, क्योंकि पश्चाताप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने पापों को मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल को खुद अपने आप पढ़ो। कितनी जगह बाइबल में लिखा हुआ है, कन्फेस योर सिन, अपने पापों को मान लो। कितनी बार बाइबल में लिखा हुआ, हर जगह। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे
कि अपने पापों को मान लो और मन फिराओ। परमेश्वर के लोग, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी से गुनाह हुआ तो पश्चाताप करें, और पश्चाताप करने के बाद उस गुनाह को छोड़ दें, उस पाप को छोड़ दें, पहला कदम। और दूसरा कदम, परमेश्वर के पास आए, मतलब चर्च जाएं। और तीसरा कदम कि अपने हृदय को बदलें, अपने हृदय को बदलें। चौथा कदम, उसके बाद बियर फ्रूट्स, फलदायक बनो। हालेलुया। खुदा के लोग सांसारिक लोगों जैसे बनने की आवश्यकता नहीं है इस दुनिया के अंदर। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ये पाप, ये गलती सब करते हैं, अगर मैं भी ये कर लूँ तो कौन सी बड़ी बात है। और कुछ लोग तो ऐसा भी इस प्रकार से बोलते हैं कि जब तक हम मनुष्य हैं, जब तक हम सब पाप करते रहेंगे, जो कि ये स्टेटमेंट जो भी कहता है वो गलत कहता है। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र बनो जैसा मेरा परमेश्वर पवित्र है। संसारिक लोगों को फॉलो ना करें, जीसस को फॉलो करें। हालेलुया। क्योंकि अगर किसी मनुष्य ने भी अपनी गलती गुनाह को नहीं माना, परमेश्वर के लोगों, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। बाइबल तो यहां तक बताता है, अगर किसी ने अपने गलती गुनाह को तौबा नहीं किया, मतलब अपने गलती गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया, वो चंगा भी नहीं हो सकता। बाइबल ये बताता है, किसी ने अपनी गलती गुनाह करने के बाद उसको, उस पाप को पश्चाताप नहीं किया, तो वो उन्नति में भी नहीं जा पाएगा। तुम्हारा पाप तुम्हारी उन्नति का रुकावट का कारण हो जाएगा, तुम्हारा पाप। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक चीज बोलूंगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैंने बताया रिपेंटेंस का मतलब क्या है, चेंज ऑफ माइंड। मेटोनिया, ग्रीक भाषा में मेटोनिया, अपने पाप से अपने माइंड को हटा लो और होलीनेस में लेकर आओ। क्योंकि बोलता है पवित्रता में चलना बहुत डिफिकल्ट है। पता है कौन बोलता है? ये वो लोग बोलते हैं पवित्रता में चलना डिफिकल्ट है जो कि सिर्फ ऐसे लोग, जो कि सिर्फ वर्ल्डली लोगों के संग रहते हैं और वो उनकी संगति के प्रभाव से उसी सेम वर्डिंग्स को बोल रहे हैं जो संसारिक व्यक्ति बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है थिस्सलुनीके की पुस्तक में, कि इकट्ठा होना ना छोड़े। इसलिए लिखा हुआ है भाई लोग आपस से मिले रहे। क्यों बोला कि भाई लोग आपस में मिले रहे? पता है क्यों? बिकॉज कि वो लोग वचन की बातें एक दूसरे से करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक फॉल्स पश्चाताप जो है वो भावनात्मक सॉरी बोल सकता है, पश्चाताप भी कर सकता है, लेकिन वो अगर कोई जो है परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आया, वो पश्चाताप नहीं है। आमीन। पश्चाताप का मतलब जो है परमेश्वर के पास लौट कर आना, ये है सही पश्चाताप। सिर्फ सॉरी बोल लेना पश्चाताप नहीं है। क्या तुम समझ पा रहे हो? आमीन। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 12 और 13 आयत लिखा हुआ है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। सुना आपने क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। इसका मतलब मैंने शुरुआत में बताया था, ट्रू रिपेंटेंस क्या है, ट्रू पश्चाताप क्या है, वाकई में क्या मन फिराने का मतलब क्या है। लिखा हुआ है, कह रहा है पूरे मन से फिर कर, मतलब पश्चाताप करो, तौबा करो, उस गुनाह को छोड़ दो और फिर कर। क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। तो सही पश्चाताप क्या है? सही पश्चाताप है पश्चाताप का तौबा करें और परमेश्वर के पास आए। आमीन। 13वीं आयत में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने वस्त्र को फाड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मना कर रहे हैं। कह रहे अपने मन को फाड़, अपने मन को बदल, अपने मन को फाड़, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। एक सही पश्चाताप जो होता है वो हृदय से होता है, वो दिल से होता है, वो हृदय से होता है। एक सही पश्चाताप करो, मन को फिराओ। संसारिक जैसे लोग चालों को चलते हैं, कदमों को चलते हैं, जैसे सोचते हैं, जैसे पाप को कर रहे हैं, वैसे तुम मत करो। और जो कोई भी है जो मेरी आवाज सुन रहा है, अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। Ezekiel chapter 18 verse 30 and 31, repent, turn away from all your offenses, then sin will not be your downfall। मतलब पाप
पाप है तुम्हारा जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर डाउनफॉल हो रहा है। पाप है तुम्हारा जो तुम्हें बढ़ने नहीं दे रहा है। पाप है तुम्हारा जो तुम्हारे जिंदगी के अंदर जो हीलिंग होने नहीं दे रहा है। इसलिए पश्चाताप करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। पश्चाताप करो अपने पापों से और अंगीकार करो और मान लो कि ये तुमने किया है पाप। बहुत सारे लोग मानते नहीं है, तो मान लो। अगर तुमसे गुनाह हुआ, अगर तुमसे गलती हुई है तो मान लो, क्योंकि मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने अपने पाप को नहीं माना जो कि तुमसे हुआ है और तुम बोलते नहीं नहीं मैंने नहीं किया ये, और तुमने अगर नहीं माना, परमेश्वर के लोगों वो पश्चाताप नहीं है। वो तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच पाओगे। तुम यहां तक कि तुम स्वर्ग के राज्य में भी नहीं पहुंच पाओगे अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए मन फिराओ। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो व्यक्ति, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्यों यीशु के आने से पहले क्यों एक ही प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्यों सबको यही एक प्रचार किया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को पता है क्या, यीशु आ रहा था, अब वो उसके लिए रास्ता तैयार कर रहा था। जिसने मन फिरा लिया वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाएगा। कुछ मसीह लोग इस प्रकार समझते हैं कि हम मसीह हैं और अब हमारे ऊपर जो है दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक में दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन क्या तुमसे कोई गुनाह हुआ है, क्या तुम उसको पश्चाताप नहीं करोगे? जो बाइबल कहता है अपने पापों को तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, तब जाके वो आयत जो ऐसे मसीह लोग बोलते हैं तुम्हारे ऊपर कामयाब होगा वो आयत। आमीन। परमेश्वर के लोगों, पश्चाताप करता क्या क्या है सुनिएगा। एक सही पश्चाताप तुमको परमेश्वर के नजदीक लेकर आ जाता है। जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो परमेश्वर एक तुम्हें नई जिंदगी दे देता है, नए तरीके से जीने के लिए। पापों की क्षमा को मान लेता है और दोबारा वो चीजें रिस्टोर हो जाती हैं जो तुमसे खो गई थी। एक सही पश्चाताप। परमेश्वर के लोगों सुनो, देखो उदाहरण राजा दाऊद का। राजा दाऊद वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर ने उसको चुना था, लेकिन उससे उसकी जिंदगी वो बैतशेबा आ गई, उससे वो पाप हो गया। और जब वो पाप हुआ वो उस बैतशेबा के साथ, तो बाइबल बताता है कि उसने जब उसे पाप हो गया उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया। उसे पछतावा हुआ कि ये मुझसे गलती हुआ है, ये मुझसे गुनाह हुआ है, और उसने वो पाप को मान लिया। बाइबल बताता है वो पूरी रात वो रोता रहा। बाइबल बताता है कि वो उसने अपने बिछौने को गीला कर दिया रोते रोते। उसने सिर्फ एक ही बात बोली, परमेश्वर मेरे से अपनी आत्मा मत छीन लेना, बस मुझसे अलग मत हो जाना। बस कि तुमने सुना परमेश्वर के लोगों, अगर तुम आज पश्चाताप करोगे, अपनी गलती गुनाह को मान लोगे, तो ये सही मौका है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं योना की पुस्तक अध्याय 3 में योना को परमेश्वर ने बोला निनवे शहर जाना है और तुझको जाकर लोगों को बताना है कि मैं 40 दिन के बाद यहां पर इस प्रकार से डिस्ट्रॉय करने वाला। क्या हुआ? वो निनवे में जाकर, वो जा तो नहीं रहा था योना, यह सबको कहानी पता ही है। वो तरशीश को चले गया, लेकिन जाना था उसको निनवे को, लेकिन फिर भी वो निनवे चले गया। जब वो निनवे गया एक ही प्रचार किया। क्या किया? पश्चाताप करो, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब परमेश्वर के लोगों ने सुना उस प्रचार को, पश्चाताप के प्रचार को, वहां के सारे लोगों ने मन फिराया। जो वो पाप करते थे उन्होंने अपने पाप को मान लिया। और बाइबल इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर ने उनके पाप को क्षमा कर दिया। उस निनवे शहर में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, पापों को मान लेता है, परमेश्वर का हृदय बदलता है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और परमेश्वर तुमको क्षमा कर देता है। आमीन। एक सही पश्चाताप सिर्फ रोना नहीं है। एक सही पश्चाताप बल्कि है अपने मन को बदल लेना। एक मन को बदलने के बाद उसको एक्शन में लेकर आना। एक सही पश्चाताप। हालेलुया। बाइबल क्या बताता है? पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो, यदि हम अपने पापों को मान लें। हमेशा के लोगों वो समय आ पहुँचा है, अगर सब मनुष्य जिनसे गलती या गुनाह हुआ कुछ भी, ये सब आप जानते हैं अपने विषय में। हर एक कोई व्यक्ति जानता है अपने विषय में। मरकुस उसकी पुस्तक पहला अध्याय की 5वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, पश्चाताप करें और बपतिस्मा लें। आमीन।
आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी पढ़ी होगी, लूका की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक साफ लिखा हुआ है। जो दो बेटे थे, एक बेटा चला गया और उसने अपनी ज़मीन को बेचने के बाद उसने अपनी सारी ज़मीन को बेचने के जो पैसे जो उसने कमाए थे सब वो उस व्यभिचार में ख़त्म कर दिए। क्या हुआ, वापस जब वो लौट कर आया तो क्या हुआ, उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया। आमीन। उसने पश्चाताप किया, उसने उसको गले से लगा लिया उस पिता ने। परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार से अगर तुमसे कोई गुनाह हुआ है, पश्चाताप करें और पापों को मान लें, हाँ ये गलती हुआ है, और उस पाप को दोबारा ना करें, परमेश्वर आपको दिल से आपको गले से लगा लेगा। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 23वीं आयत लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन देता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, पाप में जब व्यक्ति डूबा रहता है तो वो मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन जब हम पाप से तौबा करते हैं, मतलब पाप को अपनी ज़िंदगी से हटा देते, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर के पास जाने का मतलब है जब आप चर्च जाते हैं, परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनंत जीवन देता है। और कब देता है वो अनंत जीवन? जब तुम पश्चाताप कर लेते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 2री आयत में क्या लिखा हुआ है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के लोगों सब कुछ नया हो जाता है। आमीन। इसलिए 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत में साफ लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पश्चाताप करें और देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब की सब नई हो गई हैं। हालेलुया। पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ध्यान रखिएगा, रिपेंटेंस, पश्चाताप का ग्रीक भाषा का शब्द है मेटोनिया, मतलब चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ हार्ट, अपने माइंड को बदल लेना। पश्चाताप करें। परमेश्वर के लोगों, राजाओं का राजा बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन से परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, आशीषित करे, और तुम सभी वो मनुष्य जो सुनते हैं पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें और परमेश्वर के पास लौटाओ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन तुम्हारे हृदय में काम करेगा। आप सभी लोगों को जय मसीह की।